एक औरत ने दरवाज़ा खोला और बहला फुसला करके एक जवान को अंदर दाखिल किया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझसे जिना करो तब दरवाज़ा खुलेगा, तुम्हारी आबरू बचेगी, जान बचेगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। औरत चालाक थी, उसने कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाज़ा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम निकल जाओगे। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। अब औरत सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई, दारू की एक बोतल दे करके कहा कि बस इतना छोटा सा गुनाह है, इसको कर लो, बस तुम्हारी छुट्टी। जवानों ने, उस जवान ने शराब की बोतल को सबसे छोटा गुनाह समझ करके जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोल करके हलक के नीचे दारू को उतारा, दारू जैसे ही उतरी सर पर नशा आया। पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। आप देखेंगे दलकोला के बाद चेक पोस्ट है, तो हम लोग जब गाड़ी लेकर के आते हैं तो वहाँ पुलिस वाले रुकते हैं, तो देखते हैं, डिग्गी चेक करते हैं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग मौलवी आदमी हैं, क्या चेक करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मौलवी के भेष में बहुत ज़्यादा दारू पास होती है, इसलिए हम आपको भी नहीं छोड़ते। बस आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आया मादेपुर में, मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि आप लोग खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। बहुत अच्छा खाते, बहुत अच्छा कमाते। अल्लाह ने आपको हर चीज़ से माला माल किया है। बगल में इतनी बड़ी नदी है, लेकिन आप उसकी तबाही से बचे हुए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी जगह तो पूरी बस्ती को नदी ने उड़ा करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं, मैं इससे परेशान नहीं, लेकिन मैं यहाँ आकर के जो परेशान हूँ इस बात से हूँ, कहीं आप लोग अपने घर के झगड़े में, भाई के झगड़े में, पड़ोसी के झगड़े में, वकील की जेब में, अदालत में जा कर के घर की बर्बादी से घर से बाहर भी बर्बाद ना हो जाए, मैं इससे परेशान हूँ। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। 3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में देता हूँ। आप भी सोचेंगे 3 मिनट बोल बोल करके कब से बोल रहा है, ये हम लोगों को सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही देगा।
आधा घंटा ना, बगल में कब्रिस्तान है। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। झगड़ा कैसे होता है और झगड़ा कैसे खत्म होगा, ये पैगाम आपकी खिदमत में। झाड़ फूंक करने वाले के पास आदमी आकर के बोलता है कि मेरा बेटा जेल में है, एक तावीज़ दे दीजिए, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूंक करने वाले ने कहा तुम्हारा बेटा कौन से जुर्म में जेल गया है? कहा किसी को ठोक दिया था गोली से। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए कि तावीज़ का फायदा होगा? झाड़ फूंक करने वाले के पास आदमी आकर के बोला मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, पूरा घर जल जाता है, किसने लगाई पता नहीं चलता। तो उस आमिल ने, दीनदार ने कहा दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में जरूर कोई गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से आग तुमको जला रही है। जब तक उस गुनाह का सिलसिला खत्म नहीं होगा आग तुमको जलाकर राख करती रहेगी। जब गौर किया गया अपने गिरेबान में मुंह डाल करके, तो बस्ती का जो घर का बूढ़ा था वही घर में दारू पी रहा था। जो सेंटर पॉइंट है वहां में मैं लेकर के आपको आ गया। झाड़ फूंक करने वाले के पास लोग आकर के कहते हैं कि देखिए मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पड़ोसी ने कर दिया है जादू, मेरा कारोबार बैठ गया। मेरा बच्चा पहलवान था, तंदुरुस्त था, पड़ोसी ने जादू कर दिया है, कुछ कर दिया है, बीमार पड़ गया। बीमार बेटे का जनाजा उठ गया, कुछ पड़ोसी ने किया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कहता हूं दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान नहीं है कि झूठी हो जाए, हदीस की जबान है, कोई झूठा कर नहीं सकता। कुरान की जबान है, कभी झूठी हो नहीं सकती। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है आपसे, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कि पड़ोसी ने कर दिया है इसलिए कारोबार फेल है, पड़ोसी ने कर दिया इसलिए तुम्हारा बेटा बीमार है, जनाजा उठ गया, वो इब्लीस है। वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा है, हदीस पर भी झूठ बोल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी मस्जिद में टोटी लगी हुई होती है, इतना आसान कर दिया वजू को कि टोटी खोलिए, धड़ाधड़ वजू कर लीजिए। और आज से 50 साल पहले कुआं होता था, उससे लोग खींचते थे पानी को। आज टोटी से वजू करके भी लोग नमाज के लिए नहीं आते। एक जमाना था कि कुएं से लोग पानी खींचते थे, इतनी तकलीफ उठा करके कुएं से पानी निकाल करके पूरी बस्ती से खींच खींच करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। उसके बाद जमाना बदला तो हौज बनाया गया वजू के लिए, और उस हौज में कभी कभी छपकली गिर जाए। जब डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा दे करके बचा ले। और कभी कभी उस हौज में बिच्छू गिर जाता था, तो नमाजी को तरस आया, बिच्छू डूब रहा है, उसको तिनके का सहारा मिले। जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मारा, उंगली खींच लिया। दूसरी बार फिर हराया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। तीसरी बार उस डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, फिर उंगली बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा, ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा। कहने वाले ने कहा, अरे मर जाने दो उस जालिम को जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है कि कौन उसका खैर खा है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। तो उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके घर में हर झगड़ा खत्म हो जाए। उसने कहा कि बिच्छू बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को, पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा
बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ले। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मुसलसल जलसा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको जलसा सुना पाऊंगा। मुसलसल जलसा है। मुसलसल जलसे में होता क्या है, एक जलसे पर दूसरा जलसा सवार है। आपके यहाँ से निकलेंगे, दूसरे जलसे का सफ़र होगा, वहाँ से जलसा करके फिर तीसरे जलसे का सफ़र होगा। इतनी एनर्जी के साथ कोई सुना नहीं सकता, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ मैं क्यों सुना रहा हूँ, सफलाई आपके पास से आ रही है। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं जितनी भी देर सुनाता रहूं, आपका मूड ऐसा बन गया है कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और मुझे गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्यास बाकी रहे, पैगाम ख़त्म हो जाए, जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूं इस जलसे को अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं 3 मिनट का, उसके बाद ज़हमत तमाम। काजी साहब मौजूद हैं, आप हाथ उठा करके वादा कीजिए कि ज़िंदगी भर सोने के लिए है। जब बैठ गए हैं जलसा सुनने के लिए तो साहिल पर कश्ती लगने वाली है, दुआ के बाद ही यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।